सुनहरी लोमड़ी। मित्रों, शुक्ला जी वॉइस पर आज एक कहानी सुना रहे हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। एक समय की बात है, किसी गांव में एक राजा था जिसके पास एक पंडित रहता था। वो पंडित बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी था। एक दिन राजा ने पंडित को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा, पंडित जी, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मेरे राज्य की समृद्धि और सुख के लिए शिक्षाप्रद हो। पंडित ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें एक प्रसिद्ध कहानी के बारे में बताया। एक जंगल में एक गरीब लोमड़ी रहती थी जिसके पास अत्यंत सुनहरे और चमकीले बाल थे। वो लोमड़ी अपने खूबसूरत बालों की वजह से अहंकारी हो गई थी और यह ध्यान नहीं देती थी कि जंगल में और भी कई लोमड़ी रहती हैं जिनके बाल उससे कहीं अच्छे और खूबसूरत थे। एक दिन उस लोमड़ी ने अपनी खूबसूरत बालों की ख्वाहिश से जंगल के अन्य जानवरों के पास जाना शुरू किया। वो अन्य जानवरों के सामने खुद को बहुत ही सुंदर प्रदर्शित करने के लिए अपनी खूबसूरती के बारे में बहुत ज्यादा बोलने लगी। वो दूसरे जानवरों को अपनी खूबियों की सूचना देती और अपनी महिमा में खो जाती थी। एक दिन उसने देखा कि एक तालाब में एक भूरे रंग का भालू रहता था जिसका त्वचा उसे बहुत ही बुरी लगी। उसने सोचा कि यह भालू मेरे बालों के मुकाबले बहुत ही असुंदर दिखता है। इसके बारे में सोचकर उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसने भालू को अपनी बालों की तारीफ सुनाने के लिए अपने पास बुलाया। जब भालू आया तो उसने लोमड़ी के बालों को देखा और कहा, तेरे बाल वास्तव में बहुत ही सुंदर है और मुझे इससे ज्यादा सुंदर कुछ नहीं लगता। तेरे बाल तो चमकदार हैं, लेकिन मैं बलशाली और जंगली जानवरों को प्रभावित करने वाला हूँ। लोमड़ी ने भालू की बातों को सुनकर समझा कि खूबसूरती केवल बालों में ही नहीं होती है, बल्कि इसमें बहुत सारी अन्य गुण भी होते हैं जो व्यक्ति के आचरण, स्वभाव और गुणों से जुड़ी होते हैं। सच बात यह है कि वास्तविक सुंदरता मन में स्थित होती है और बाहरी रूप से मात्र खूबसूरत दिखना महत्वपूर्ण नहीं होता है। पंडित ने राजा को ये कहानी सुनाने के बाद कहा, महाराज, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अहंकार नहीं रखना चाहिए और दूसरों की महिमा और क्षमता का सम्मान करना चाहिए। सुंदरता और महत्व केवल बाहरी रूप से ही नहीं होता है, बल्कि आचरण, सद्भाव, दयालुता और दूसरों के प्रति सम्मान के माध्यम से प्रकट होता है। राजा ने पंडित से ये कहानी सुनकर उसे अमल में लाने का निश्चय किया, जिससे राजा का राजकाज बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। प्रजा सुखी हो गई और राजा भी बिना किसी रुकावट के राज करने लगा। दोस्तों, वीडियो लाइक एवं शेयर करें। आपके अमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।